वेलकम टू स्टोरी टूर। नमस्कार दोस्तों, मैं कविराज आपके बीच एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। तो आइए, क्या है स्टोरी। एक बार एक कौवे और गरुड़ के बीच में दोस्ती हो गई। वो दोनों साथ रहते, साथ उठते, साथ बैठते और उनमें इतनी मित्रता गहरी हो गई कि वो आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत वहां से गुजरे और वो कौवे को देखकर मुस्कुराए। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले ही दिन वही फिर हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो यमदूत आए और उधर से गुजरे और उन्हें देखकर हंसने लगे। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराए तो इस बार कौवे को बड़ी शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी मुस्कुरा रहा है, कुछ गड़बड़ लगती है। हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली हो। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन ऐसे ही निकले। रोज यमदूत आते, कौवे को देखकर मुस्कुराते। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर एक दिन मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे जंगल में हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पास फेंका और उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे क्यों मारा? यमदूत ने कहा, इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे इस जंगल में देखा और आश्चर्य हुआ कि इतने कम समय में वह पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक कैसे पहुंचेगा। यही सोचकर मैं रोज मुस्कुरा कर गुजर जाया करता था, लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। तो दोस्तों, जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है, इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती, कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। धन्यवाद दोस्तों, अगली स्टोरी के साथ मिलते हैं स्टोरी टूर पर।